यह सर्प युद्ध के दूसरे चरण का प्रतीक है। यह देखकर कि उसकी राक्षस सेना को श्री राम की सेना द्वारा नष्ट और तितर-बितर किया जा रहा है, रावण ने स्वयं नेतृत्व किया और युद्ध में छलांग लगाई। अनावश्यक खून बहाने की इच्छा न रखते हुए उसने वायव्य अस्त्र नामक एक विशेष हथियार का इस्तेमाल किया। यह वायु हथियार, जिसने हवा के दबाव की इतनी जबरदस्त ताकत पैदा की कि श्री राम की पूरी सेना को युद्ध के मैदान से बाहर निकाल दिया। इसने श्री राम की सेना को अयोध्या, किष्किंधा और लंका जैसे दूर के स्थानों में फेंक दिया, जहां जहां से सेना के लोग आए थे। वे सभी वहां एक स्तब्ध हालत में उतरे। डरे हुए लोगों ने स्वयं को अयोध्या में पाया। दंग रह गए बंदर किष्किंधा पे पहुंच गए। विभीषण के भयानक राक्षस लंका में थे। इस बीच केवल श्री राम और सीता अपने पुष्पक विमान रूपी रथ में बैठे थे। वे रावण और उसकी सेना के क्रोध का सामना करने के लिए पुष्कर में युद्ध के मैदान में रहे। इस अद्भुत तमाशे और जादुई कारनामे पर स्वयं श्री राम बहुत चकित और क्रोधित हो गए। उन्होंने रावण को मारने के लिए करो या मरो की लड़ाई के लिए स्वयं को तैयार कर लिया। इस बीच यह देखकर कि उसकी अद्भुत शक्तियां श्री राम पर अपना वशीकरण करने में विफल हो रही हैं, उन्हें अधीनता में करने और डराने के लिए रावण और अधिक तीव्र, उग्र और क्रोधित हो गया। यह देखकर कि उसकी सेना का मनोबल गिरा दिया गया है, रावण एक रथ पर चढ़ गया जो हवा के समान तेज, फुर्तीला और गतिशील था। उसने एक दुर्जय शक्ति वाले हथियार को हाथ में लिया और श्री राम की सेना पर इस तरह से छोड़ दिया जैसे मछली समुद्र के पानी में गोता लगाती है। अर्थात उसने श्री राम की सेना के सैनिकों और बंदरों की विशाल भीड़ को तेजी से काट दिया और उन्हें इधर उधर तितर बितर कर दिया, जिससे वे पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गए। जब राक्षसों के राजा रावण ने भयभीत वानरों को देखा तो उसके हृदय में क्षण भर के लिए अपने शत्रु वानरों को नष्ट करने के बारे में विचार उत्पन्न हुए, लेकिन साथ ही उसकी आत्मा की महानता और गुण उभर कर आए, जिन्होंने उसे फिर से सोचने पर मजबूर किया। अर्थात उसके अंतर मन ने उसे बताया कि निर्दोष सेना को नष्ट करना ठीक नहीं होगा। उस सहस्र सिर वाले रावण ने मन ही मन में सोचा, इन नीच और मूर्ख लोगों ने अपनी धन संपत्ति और घर छोड़ दिया है और यहाँ युद्ध के लिए आने के लिए अपने जीवन को दांव पर लगा दिया है। ये द्वीप के अंदर उतरकर और मुझसे लड़कर प्रसिद्धि हासिल करना चाहते हैं। इन आधीन, दीन और हानि रहित मनुष्यों, बंदरों और राक्षसों को मारकर मुझे क्या मिलेगा? मैं उन्हें उस देश में वापस भेज दूंगा जहाँ से वे आए हैं। ज्ञानी लोग नम्र और नीच लोगों पर तीर और अन्य हथियारों से हमला करके किसी का सम्मान, प्रशंसा या स्तुति प्राप्त नहीं करते। इस प्रकार सोचकर निर्णय लेते हुए रावण ने अपने धनुष पर वायव्यास्त्र नामक एक बाण चढ़ा दिया। जब उसने उस तेजस्वी और शक्तिशाली हथियार का इस्तेमाल किया तो श्री राम की सेना के सभी मनुष्यों, बंदरों और राक्षसों को उन जगहों पर वापस फेंक दिया जहां से वे चोरों के रूप में धूर्तता से राजमहल के मैदान में चुपके से प्रवेश कर गए थे। ये वैसे ही हुआ जैसे रंगे हाथों पकड़े जाने पर चोर को राजा के रक्षकों द्वारा बलपूर्वक घेरकर गले से पकड़ लिया जाता है और महल से बाहर निकाल दिया जाता है। यह श्लोक स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि सहस्र रावण अपने छोटे भाई लंका के रावण की तरह दुष्ट, निर्दयी और खून का प्यासा नहीं था। वह अनावश्यक रूप से उन सैनिकों का खून नहीं बहाना चाहता था जो अपने राजा श्री राम की आज्ञा का पालन करते हुए केवल अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे थे। रावण की आत्मा, उसकी बुद्धि और महान विचारों ने उसे उन लोगों को मारने से मना किया जो निर्दोष थे और जिनको उसके खिलाफ कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं था। इसलिए बिना किसी कारण के उनका वध करने की अपेक्षा उसने उन्हें युद्ध के मोर्चे से दूर फेंकने के लिए वायव्यास्त्र का इस्तेमाल किया। उसके अपने हजारों राक्षस सैनिक लड़ाई में गंभीर रूप से घायल थे या मारे गए थे। इस तथ्य के बावजूद उसने उन्हें छोड़ दिया। इससे यह भी पता चलता है कि वह स्वभाव से प्रतिशोधी नहीं था।
उसने उस हथियार के बल पर उन सभी को उनके घर वापस भेज दिया। जब उन्होंने अपने आप को अचानक अपने ही घरों में पाया तो वे बिल्कुल स्तब्ध रह गए। वे कहने लगे, हम कहाँ थे और अचानक कहाँ आ गए। उन्हें लगा कि वे दिन में सपना देख रहे हैं। प्रलय के दिन चलने वाली शक्तिशाली वायु के समान उस वायव्यास्त्र की अद्भुत पवन शक्ति एक शक्तिशाली प्रहार से टकराई और सबको गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके बाद भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और हनुमान को बेहोश करके नीचे गिरा दिया। सुग्रीव, नल, नील और अन्य प्रमुख वानरों के साथ साथ विभीषण और अन्य भयंकर राक्षस जो मजबूत और बहादुर थे, वे भी उस शक्तिशाली विस्फोट से घायल हो गए। इस शस्त्र ने उन्हें मुक्के से भी अधिक गंभीर चोट पहुंचाई। बंदर, इंसान, भालू और राक्षस सभी गंभीर रूप से घायल हो गए। अचानक अपने आप को अपने घरों में पाकर वे पूरी तरह से अचंभित थे कि क्या हुआ है। वे श्री राम के कल्याण के लिए चिंतित और उत्कंठित थे। पुष्कर में पुष्पक विमान पर विराजमान सीता के साथ केवल राघव श्री राम ही रह गए। रावण द्वारा चलाया गया दुर्जेय हथियार श्री राम को प्रभावित करने में विफल रहा। यह उन्हें और सीता को युद्ध के मैदान में अपनी स्थिति से नहीं हिला सका। सर्वज्ञानी और प्रज्ञावान ऋषि भी भौचक्के और हतप्रभ रह गए। यह क्या है? ऐसा अचानक क्या हो गया है? इन तमाम अड़चनों, घबराहट, उलझनों और भ्रम के होते हुए भी परम प्रतापी, सौभाग्यशाली, शुभ और महान सीता शांत और अविचल रही, जैसे कि कुछ भी अप्रत्याशित या आश्चर्यजनक नहीं हुआ है और इसमें डरने की कोई बात नहीं है। वह स्थिर और शांत रही और आश्चर्यजनक घटनाओं से खुश होकर सुखद रूप से मुस्कुराईं। यह पाते हुए कि युद्ध का मैदान गंधर्वों के शहर जैसा दिखता है और कहीं भी श्री राम की सेना को नहीं देखा जा सकता है, ऋषि और दृष्टा जो आकाश से देवताओं के साथ कार्यवाही देख रहे थे, बहुत चिंतित थे और बेहद भयभीत महसूस कर रहे थे। उन्होंने बुरे संकेतों को दूर करने और बुरी आत्माओं के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए पवित्र दिव्य मंत्रों का अभिचार शुरू किया। वे बोले, वहाँ चारों ओर शांति, शुभता, समृद्धि, प्रसन्नता और कल्याण हो। देवताओं और स्वर्गीय प्राणियों के पूर्वजों की आत्माओं ने शोक और निराशा में विलाप किया। अग्नि जैसे देवता और भगवान विस्मय से बोले, रावण ने क्या किया है? कुछ प्राचीन समय में जब विष्णु अपने पौराणिक गरुड़ पर चढ़कर रावण को मारने के लिए आए थे, तब रावण ने बिना किसी प्रयास या परिश्रम के विष्णु को दूर खारे सागर की ओर फेंक दिया था। वह रावण अपने बाएं हाथ से इस अद्भुत और अभूतपूर्व उपलब्धि को करने के लिए तिरस्कार पूर्वक हंसा था। उस दिन से देवता, गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं आदि रावण की गंध से भी घृणा करते हैं और रावण के आसपास होने का संकेत मिलते ही वे भाग जाते हैं, जैसे गीदड़ भयभीत हो जाते हैं और सींग की महक अपने आसपास होने की धारणा को तुच्छ समझते हैं। उसी शाश्वत और प्राचीन भगवान विष्णु ने दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लिया है और यह उदाहरण देवताओं के बीच बड़ी चिंता और घबराहट का कारण था। यह श्लोक ऋषि मुनियों की चिंता का कारण बताता है। वे जानते थे कि इस रावण में विष्णु को भी भगाने की क्षमता है। उसने श्री राम की पूरी सेना को एक ही तीर से फेंककर अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया है, इसलिए वे सबसे बुरे के लिए डरते थे। रावण ऐसा करने में कैसे विफल रहा, यह उनके लिए एक रहस्य था। शायद यह एकल घटना युद्ध के मैदान में सीता की उपस्थिति की गंभीरता और महत्व और विशेष रूप से इस रामायण के महत्व को बताती है, जिसे अद्भुत रामायण कहा जाता है। स्पष्ट है, यह पुष्पक विमान में बैठी सीता की उपस्थिति ही थी जिसने इसे उड़ाए जाने से रोका। इससे पता चलता है कि सीता अधिक शक्तिशाली थी और उनमें श्री राम की तुलना में अधिक क्षमताएं थीं। आकाश में स्थित सभी देवता जो सबसे व्यग्रता पूर्वक और उत्सुकता से युद्ध की कार्यवाही को देख रहे थे, आपस में बोले, हमारे अपने सौभाग्य के समस्त कारण श्री राम को रावण पर विजय प्राप्त करने दें। अर्थात हमने जो भी अच्छी किस्मत जमा की है, सभी अच्छे और नेक काम जो हमने किए हैं और सभी प्रार्थनाएं, धार्मिक गतिविधियां
और आशीर्वाद जो हम इस महान राक्षस को हराने में और श्री राम को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए जुटा सकते हैं, वे सब श्री राम को लगे और वे रावण को मारकर युद्ध में विजय प्राप्त करें। राघव श्री राम को महत्वहीन, नीच और विनम्र मानते हुए एक क्षण में पूरी सेना को दूर भगाने और अपने सबसे दुर्जय और विस्मयकारी पराक्रम को देखकर सहस्त्र सिरों वाला रावण विजयी, निडर और तिरस्कार पूर्वक हंसी से दहाड़ने लगा। श्री राम स्वयं संबित और परेशान थे। श्री राम बहुत क्रोधित हो गए और रावण को मारने के लिए तैयार हो गए। इस पर महान दानव ने मजाक उड़ाया। फिर जब श्री राम ने देखा कि रावण उनको तिरस्कार पूर्वक ताना मारते हुए उपेक्षा पूर्ण उनका उपहास कर रहा है, कमल जैसे नेत्रों वाले राघव उग्र क्रोध में प्रचंड रूप से तमतमा उठे। उन्होंने अंत में राक्षस को मारने और बिना देर किए उस पर विजय प्राप्त करने का फैसला किया। इस बीच रावण ने हर उस चाल को आजमाया जो वह जानता था। उसने अपने पास मौजूद हर हथियार का इस्तेमाल किया, लेकिन श्री राम पर हमला करने या उन्हें घायल करने में विफल रहा। श्री राम को घायल करने और वश में करने में उसकी विफलता के परिणाम स्वरूप पृथ्वी, समुद्र और ग्रह डर के मारे कांपने लगे। अर्थात पृथ्वी और समुद्र के डर से कांपने का कारण यह था कि जब रावण अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद श्री राम को मारने में असफल रहा था, तब वह बहुत घिनौना और निराश महसूस कर रहा था। उसने क्रोध और निराशा में अपना पैर जमीन पर इतनी जोर से मारा कि पृथ्वी हिल गई। इससे समुद्र में पानी का तूफान उठने लगा और इसमें मौजूद विभिन्न द्वीपों और पहाड़ों से टकराने लगा। विशाल लहरें हवा में ऊपर उठी और एक दूसरे से और जमीन से टकराईं। दृश्य एक भयानक भूकंप जैसा था। एक अन्य कारण यह भी हो सकता था कि यदि रावण श्री राम को वश में करने में विफल रहा तो पृथ्वी और समुद्र पर अपना क्रोध निकालने की संभावना से वे भयभीत थे। इन दो असाधारण व्यक्तियों के टकराव के बाद पृथ्वी, महासागर और ग्रहों के साथ सबसे खराब स्थिति होने की भी आशंका थी। इस प्रकार ऋषि वाल्मीकि द्वारा लिखित अद्भुत रामायण नामक प्राचीन महाकाव्य के 21वें सर्ग की समाप्ति होती है, जिसमें वर्णन किया गया है कि कैसे रावण युद्ध के मैदान में केवल श्री राम और सीता को छोड़कर एक क्षण में श्री राम की सेना को तितर बितर करने में कामयाब रहा।